Okay, sorted. चलो भाई शुरू करो. Hello. Welcome to Clean Slate Graffiti, guys, and this is episode 12. We are very glad to have you back. 12 episode, भाई सुन रहे हैं लोग. 12 एपिसोड सुन रहे हैं लोग. I mean, huh? So we have a very good friend with us, Ashwin. Introduce कर दिया. Hello, कुछ कर दे. एक मिनट उससे पहले मैं हाय बोल दूं. हाय, हेलो एवरीवन. मैं एक्चुअली वेट कर रहा था अभी जस्ट ये सिद्धांत. दिस इज मी सिद्धांत. मैं एक्चुअली सोच रहा था अभी बिफोर वी एक्चुअली स्टार्टेड आवर रिकॉर्डिंग. मैं फिर से सोच रहा था कि थॉमस फिर से फक अप करेगा आते ही. हाय थॉमस. मैं वेट कर रहा था. ये नहीं हो रहा था. इस बार का सोच रहा था. But then let's see. Moving on. So we have Ashwin with us. Ashwin is our school friend. हम 11th 12th में साथ थे. 10th में भी थे. 11th 12th में थे. 11th में लिया था. इसने और कुछ थोड़े तोप भाषा लिया था शायद. हिंदी लिया था. जर्मन. फ्रेंच लिया था. So so Ashwin is here. Ashwin is an engineer, and currently pursuing his masters. वहीं वो He's sort of transitioning into the American dream, living the American dream sort of transition हो रहा है. And he is currently doing his masters there. उस प्रोसेस में वो अभी उस एस्केलेटर में चढ़ चुका है. वहाँ पहुंच रहा है बस. So I mean, I think he's doing hi. हाँ उसका शुरू करना. तो भाई हाय खोल, मुंह खोल अपना, बता लो. आवाज सुना. तुम ही सही बताते हैं ज्यादा. हाँ तुम ही अच्छा बता देते हैं. अच्छा तो तू बेंचो तो अपने नोट्स हमें दे दिया कर. हम तेरा अनाउंस करके सुना देंगे पूरा. है ये अपना प्रोफाइल सुन के अलग ऑर्गेज़म दे रहा है. तो अच्छा लग रहा है मेरे को. क्या बात है. अमेरिकन ड्रीम. हाँ वो तो मैं जी रहा हूँ यार. पता नहीं चला. आंसू आ रहे. The heights I've reached. नहीं बता भाई कहाँ से इंजीनियरिंग क्या पढ़ा, कुछ तो बता. Hello guys, so I'm Ashwin. I'm currently pursuing my master's in robotics at CMU. Before that I did my mechanical engineering from CMU का है भाई. Chennai Medical University, Pittsburgh. Carnegie Mellon. चेन्नई मेडिकल. अच्छा चेन्नई मेडिकल भी है वो, बट हमारे सेकंड पे आते हैं. हाँ बस CMU ने मारा. Carnegie Mellon University. Pittsburgh, and it's one of the top, right? In your league. Robotics में it's good. कितना modest है नहीं बच्चा अपना. It's good. I mean, it had that American tone. It's good. Like good. It's literally that all India बकचोद में नहीं है यार. 1 करोड़ की सैलरी मतलब एवरेज है. मतलब फेसबुक एवरेज है. क्या यार. एवरेज मान सकते हैं. बड़ी कंपनी नहीं मान सकते इसे. एवरेज नहीं बट ये तो शुरुआत है. अभी तो और किताबें और खुलेंगी. हाँ तो कार्नेगी मेलन में कर रहा है. और बता इससे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम DTU, अपना बवाना में जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज. वो समयपुर बादली के पास. समयपुर बादली, सही बात. येलो लाइन का वो वाला एंड. येलो लाइन का एंड वो शायद एक्सटेंड हो रहा था. एक्सटेंड हो चुका होगा अभी तक, पता नहीं मेरे को. खैर एनीवे. हाँ फिर बस इंजीनियरिंग की वहाँ से कैसे ना कैसे करके. द बेस्ट थिंग इन DTU इज कि किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे तुम, तो अपना काम करने का बहुत टाइम मिल जाता है. नहीं, I think that's the हर कॉलेज के लिए वो है. हर कॉलेज का. तेरे को क्या लगता है? मेरा प्रोफेसर आके बोलते कि थॉमस पढ़ क्यों नहीं रहा तू, क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग में लाइक इफ कंपेयर टू NSIT या कुछ, तो NSIT में द वर्कलोड, और इवन IIT दिल्ली, तो इन सब में वर्कलोड बहुत होता है. तो इतना सारे कोर्सेज है एंड लाइक प्रोजेक्ट्स है, तो मतलब खुद का करने का टाइम कम मिलता है. बट द गुड थिंग ऑन DTU इज यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट. एंड हमारे में fourth year कुछ होता नहीं है. Fourth year is just like you don't have to attend any classes and just give your exams. मतलब just jobs and exams and jobs या जिसका कुछ पढ़ना है या placement, बस वही चल रहा है.
खैर मैं तो डीयू वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा वेला होता था उस तरह, तो फिर शायद मैं हाँ तो सही में, ये अश्विन आके चौथा। बोल रहा है कि भाई मेरा हाँ क्लासेस नहीं होता, इसे हाँ 3 साल क्लास नहीं होते थे। हाँ हाँ, अब मैं तो मेरा 3 साल क्लास में, तो मेरा चौथा साल होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। और 4 इंजीनियर्स साल को में मैथ्स, मास्टर्स हो गया था मैं। इंजीनियर्स को मैथ्स मैंने पढ़ाई है 1-2 बार, तो क्या कर लिया तूने? क्लास तो मैं भी नहीं गया। क्लास तो मैं भी नहीं गया, मैंने तो पैसे भी नहीं दिए कुछ। हाँ, तो ड्यू की यार फीस काफी कम होती है ना, कितनी होती है? काफी कम होती ही क्या है भाई, मेट्रो का ज्यादा खर्चा होता है। एक्चुअली में कुछ आई ट्रैवलिंग कॉस्ट थिंक ज्यादा है मतलब। 6,000 साल का, 6-7 हजार साल का था मेरा बस, इंटू 3 18 हजार, बस मेट्रो का महीने का 2,000 लग जाता था। तो yeah, that's no comparison. हाँ, तो फिर तूने डीटीयू अभी डीटीयू बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डीटीयू बोलते हैं ना? डीटीयू बोलते हैं, डीसी तो डीटीयू खत्म हो फॉर्मरली गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा हाँ, कुछ तो नहीं होता ना। कोई भी Formally डीटीयू सिर्फ नहीं फॉर्मरली बोलता, डीटीयू फॉर्मली ये डीसी। ये क्या सीन है मतलब, ऐसा डीटीयू 2 डीटीयू है कि तुम भाई नहीं समझ नहीं पाओगे नहीं, कौन तो सा क्या पुराना हुआ है, था कि क्या सीन है भाई? डीसी 19 मतलब सबसे पुराना दिल्ली का कॉलेज डीसी ही था, तो वो कॉलेज था वो, मतलब वो भी फिर डीयू के अंडर आ गया, बट फिर डीसी ने सोचा कि अब यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। तो डीयू डीयू तो चल नहीं रहा था, उतना सही नहीं हो रहा हाँ, था, डीयू जो है इधर उधर थोड़ा ज्यादा ही वेले बन रहे थे। तो maybe 2009 के अराउंड उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी वो कर दिया एस्टैब्लिश, तो वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गई। बट वही है कि डीसी का नाम बहुत ज्यादा था, तो हाँ। वो डीसी हटाना नहीं चाह रहे नाम से। वैसे वो वही है, डीसी बोलने में शायद ज्यादा फील भी आती है ना, मतलब डीसी साउंड्स, आई थिंक इट साउंड्स हाँ कूलर देन डीटीयू यार, डीसी। आई एग्री। डीसी और दादा को पता भी होता है डीसी, तो जनरली जैसे कोई अंकल या किसी से बात करोगे तो पूछेंगे कौन सा कॉलेज में, अब तो डीसी डीटी अंकल ही होंगे डीटी डीसी वाले तो। हाँ, डीसी वाले तो अंकल ही होंगे, तो उनको डीसी समझ में आता है बस। उनको डीसी समझ आएगा। हाँ, तो फिर तूने ड्यूरिंग योर दिस थिंग, व्हाट लाइक इंटर्नशिप्स एंड ऑल, कैसे मतलब हाउ डिड यू लैंड टू यूएस भाई? जर्नी बता अपनी, क्या था तेरा, तूने क्या लिखा अपने, मतलब बेसिकली अपने एसओपी हमें बता, चल शुरू हो जा। अच्छा हाँ, ठीक, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता, वो कर दो। PDF, यार तेरे हाँ। को अमिन, तू एक काम टास्क कर, तू मेरे को लिख के दे दे, मैं पढ़ दूंगा यहाँ पर। क्योंकि इसको मजे आ गए हमारी बातें सुन के। दूरदर्शन चला देते हैं यहाँ पे। तुम सही बता रहे यार, मैं सोच रहा हूँ कि तुम ज्यादा अच्छा बता सकते हो मुझसे। चल ठीक है, तो शुरू कर, हम उसको तो बीच शुरू में कर। एनहांस हाँ करते हम रहेंगे, हम उसको, हम एनहांस अपने करते अपने रहेंगे, टच हाँ। टच देते रहेंगे। एसओपी तो ढंग के नहीं लिखा ही होगा, मतलब यू मेड टू द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, एसओपी तो किसी ने लिखा होगा ढंग हाँ से। हाँ, ऐसा भी तो सही लिखा था, लग रहा है हाँ, मुझे। लग रहा है। लग रहा है। तूने ही लिखा था मॉडेस्टी ना? मॉडेस्टी अगेन। कंसल्टेंट से तो नहीं लिखा है? कंसल्टेंट तो पूरा मनी वेस्ट है भाई। हाँ, तो मेरे है, काफी फ्रेंड्स इसने ने ट्राई किया करवाया। था। तूने तो पैसे नहीं भी नहीं, मेरे लगाए। काफी फ्रेंड्स ने करवाया। बहुत ही फुस चीज होती है हाँ, कंसल्टेंसी लेना, कंसल्टेंसी कभी लेनी ही नहीं चाहिए। कभी मेरे नहीं। एक सीनियर ने बता दिया था नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मेरे से ही पूछ कर लेता, बात कर लेता, सीनियर पास क्यों गया यार तू? क्या यार अश्विन यार, पैसे बच गए बस, और क्या चाहिए अब, सॉर्टेड। और और क्या, क्या। हाँ, पैसे भी काफी लेते हैं यार वो। काफी लेते हैं, और खैर कोई anyway, I ऐसा, mean, I हाँ think the चल only सुन। फायदा that consultants can provide is कि उनके वो जो एजुकेशन फेयर्स होता है ना, वहां तुम उसके थ्रू तुम यूनिवर्सिटीज में फ्री में अप्लाई कर सकते हो, तो वो एप्लीकेशन फी यू कैन काइंड ऑफ bypass, and once you've applied, even then the consultant doesn't need to come into the picture, तुम खुद ही पूरा डील कर सकते हो उसके साथ। आई डोंट नो यूएस के लिए एलिजिबल है नहीं, मैंने यूएस अप्लाई नहीं करा था अपने टाइम पे, मैं यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो बट लाइक यूके में जिस यूनिवर्सिटी में मैंने किया, मेरा फ्री एप्लीकेशन था, बट अदरवाइज इट वाज कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। 10,000 कम तो नहीं होता ना उस तरह, मतलब कंसिडरिंग मैं डीयू से आ रहा हूँ भाई, मेरी तो फीस थी उतनी। सही है। नहीं, बट जनरली कंसल्टेंट्स का क्या होता है कि जो इनके साथ यूनिवर्सिटीज का टाई अप होता है, वो यूनिवर्सिटीज होती है नॉर्थ डकोटा या ऐसे रैंडम यूनिवर्सिटीज यूएस में, जो कि बस लोगों को F1 वीजा देने के लिए, हाँ, तो उसमें ऐसी फायदा नहीं होता। ये स्टैंडर्ड्स। नाम भी किसी पिंड का नाम नहीं लगता, नॉर्थ डकोटा। नाम हो तो पिट्सबर्ग हो। नाम हो तो पिट्सबर्ग, कार्नेगी मेलन, हाँ, कार्नेगी मेलन। मैसाचुसेट्स, मतलब स्टैनफोर्ड। हाँ, देख 2 बार बोलना पड़ा मैसेच्यूसेट्स तेरे को। हाँ, 2 बार बोलना पड़ा, मेरे को लगा किसी ने सुना नहीं। हाँ MIT भी तो मैसाचुसेट्स है, वो हाँ, का पिंड का नाम है।
हाँ वही तो, हाँ वही बोला हमने। वही बोला हमने। अच्छा नॉर्थ वेस्टर्न एंड देन सडनली नॉर्थ डकोटा। यार नाम तो अभी एक स्कैम भी हुआ था। एक स्कैम हुआ था कि यूएस में कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं, बट वो एप्लीकेशंस ले रही थी और हाँ काफी अराउंड लाइक 10,000 ये पड़ा है, इंडियन हाँ स्टूडेंट्स राइट। का एडमिशन हो गया और उनको हाँ वीजा भी मिल गया। यूएस के जो यूएस वालों को भी ऐसा लगा कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, है, उसने वीजा दे बोला दिया। अच्छा इंडियन लोग यूएस में पढ़ने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, होगी हाँ, होगी। मुझे समझ ग्रांट नहीं आ हो गया, रहा फिर थोड़ा टाइम बाद पता चला ये तो स्कैम था। यहाँ पे कौन किसका कट रहा है, मुझे ये नहीं समझ मतलब स्टूडेंट्स का कट रहा है, सरकारों का कट रहा है। भाई वो बंदा जिसने वो फेक यूनिवर्सिटी बनाया, वो बंदा मतलब आउट ऑफ द लीग चोर है भाई। उसका अलग कोर्स खोल सकते हैं उसके लिए, मतलब बंदा बढ़िया फाड़ता था। हाँ तो अपनी जर्नी बता चल खुद के मुंह से अब। जर्नी तो क्या है यार, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने सोचा था कि मास्टर्स करनी है, मतलब आई वाज नेवर इंजीनियरिंग में जाके कि हाँ जॉब लेके सेटल होना है, तो वैसे तो मास्टर्स मतलब एमबीए। नहीं, मास्टर्स इन रिसर्च में तो मास्टर्स ऑफ साइंस। तो फर्स्ट ईयर से ही आई वाज वेरी मच इनटू लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट्स और लाइक प्रोफेसर्स के साथ कुछ चीज ऐसे इनोवेटिव करना। वैसे मक्खन लगा देना पीठ पे जाके सर पे मक्खन ऐसे। मक्खन कुछ नहीं लगता। मैं अपने जनरली आप पे लगा देता। वैसे डीटी के कोई प्रोफेसर के साथ उतना काम हुआ भी नहीं कभी। हम्म वो तो मतलब फर्स्ट ईयर में एक दो कंपनीज में इंटर्नशिप करने के बाद जब थोड़ा पता चला, तो मतलब रैंडमली इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और प्रोफेसर्स को मेल करने से, हाँ और मतलब अगर प्रोफाइल सही हो तो प्रोफेसर्स रिप्लाई कर देते हैं। वैसे कन्वर्जन रेट काफी कम होता है। तो व्हेन आई वेंट टू लाइक यूरोप फॉर इंटर्नशिप आई सेंट अराउंड 200 ईमेल्स, और इस 200 ईमेल्स में से 5 ईमेल का रिप्लाई आया था और एक एक का कन्वर्ट हुआ इंटर्नशिप में। और तू किस बेसिस पे ईमेल Okay. कर रहा था, मतलब तू तू यूनिवर्सिटी खोलेगा, उनकी स्कूल में जाएगा, वो क्या काम कर रहे हैं जो प्रोफेसर है, ऐसे लोकेट कर रहा था हाँ, तो क्या तो how? जनरली क्या होता है कि इफ यू वांट टू नो कि अच्छा किस चीज में रिसर्च करना है, इस टॉपिक में रिसर्च करना है, तो उस टॉपिक में इफ यू गो एंड सी कोई भी रैंकिंग, तो जो भी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है उस पे जाके उनका फैकल्टी लिस्ट देख के, उनका रिसर्च किस में वो देख के वैसे ही मेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोफेसर्स भी अगर उनको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, तो वो भी काफी मतलब टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इंटरव्यूज करेंगे, पूछेंगे कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं। तो फिर यूरोप आ गया, तो फिर उसके बाद यूरोप में कहाँ? यूरोप में बेल्जियम के ल्यूवन। अच्छा पड़ोसी हमारे। हाँ क्या किया फिर? तूने भी तो कुछ किया था ना के ल्यूवन के साथ? मेरा एक प्रोफेसर हाँ वहाँ का पास आउट था, तो और उसका वहाँ के साथ एक प्रोजेक्ट चला था, तो मैंने उसके साथ उसमें कंट्रीब्यूट किया था। इट वाज रिगार्डिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड डिलेस, और बहुत कोई मैसिव डेटा सेट था और उस पर काम हो रहा था। अब वो यूएस के लिए था, पूरा यूएस एयर स्पेस का डेटा था वो, तो इट वाज समथिंग रिलेटेड टू दैट, ये सीन था। मेरा भी काफी मतलब सिमिलर तो नहीं कहूंगा, बट हाँ मेरा भी यही था कि एक इंडस्ट्री 4.0 की ऑटोनॉमस इंडस्ट्री थी, तो उसका भी काफी बड़ा डेटा सेट था। तो उस डेटा सेट में यही था कि जो प्रिडिक्शन होता था मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स का, वो एक्यूरेट नहीं होता था। तो मतलब टाई अप था यूनिवर्सिटी का कंपनी के साथ कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है तो इसको। तेरा तू ही अकेला, I mean you have a group of people working with you, right? हाँ तो And you're added to that team. हाँ, मतलब काफी बड़ा रिसर्च ग्रुप होता है, बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जनरली एवरीवन इज नॉट वर्किंग ऑन एवरीथिंग। तो जो मेरा Obviously, I mean, प्रोजेक्ट था उसमें आई वाज द मेन मतलब इन्वेस्टिगेटर, बट जो प्रोफेसर और एक सिस्टम साइंटिस्ट था, ही दे वर गाइडिंग मी। एक वैसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक सिंस आई थिंक देयर आर गोना बी मेनी यंग व्यूअर्स आउट देयर, these research internships, उसमें तूने अपनी तरफ से कुछ पे किया था या एवरीथिंग वाज ऑन द यूनिंग? नहीं, तो जनरली मेरे तो हर रिसर्च इंटर्नशिप में आई वाज पेड, बट खुद पे करके कोई रिसर्च इंटर्नशिप अगर हो तो वो जनरली सही नहीं होती। सही नहीं होती ना। हाँ It's just like a course that you're doing in a university. It's not exactly a research internship. तो And like मतलब if you
if you are going to a good university and your professor is working on research projects, he has a lot of funding that he can like spare some. You can just give you a stipend. I mean, that's there. They give you a stipend, and that stipend that's is the like more practice. than enough to sustain yourself. Correct. Okay. Correct. क्योंकि मतलब मैंने शायद थॉमस को ये बताया, मेरा एक दोस्त था, उसकी कहीं इंटर्नशिप लगी और वो यहाँ पे आके घर में आके सबको बता रहा, भाई पेड इंटर्नशिप लग गई, पेड इंटर्नशिप लग गई। ओ कांग्रेचुलेशंस मैन, कांग्रेचुलेशंस। मैं हाउ मच आर दे पेइंग? तो he said 4 lakhs per month, something like that. ना 4 lakhs per month man, that's not less considering मतलब इंडिया में हम अभी अंडरग्रेड कर रहे हैं। मुझे बाद में मालूम पड़ा 4 लाख इसने दिया इंटर्नशिप के लिए। है? See, someone is getting paid. तो मैं Someone said it's a paid internship. पापा लग गई। पापा लग गई, बस 4 लाख दे रहा है, वो खरीद ली इंटर्नशिप। वैल्यू के बदले वैल्यू। But 4 lakh for a month. I mean, what? But it was he went abroad. He went abroad. मैं कंट्री का नाम नहीं ले सकता, कुछ वो लिसनर अगर हो तो वो समझ जाएगा उसकी बात हो रही है। मतलब इतने में समझ आ जाएगा उसे वैसे। नहीं है लोग हैं बट कहीं गया था बाहर ही। So I think यार इंडिया में भी unpaid internships are still there, right, in India. But there are many यार खुद से पे करके internship करने का point, I mean, I don't see it, or maybe I personally don't see it either, but I know there are people who have very strong opinions that it's nothing wrong. The point is, if you have an international student coming in, so a stipend is necessary. But if you have an unpaid internship, like you're in Delhi and कोई internship Delhi में है, so I don't think उतना necessary है in your early stages of your career कि you have to get paid. The other research internships I did with IIT Delhi and like everything, they didn't pay me, so I didn't have a problem with that. तो तेरा ये लूवेन में तो क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या एग्जैक्टली? मैं हमेशा मैं सब करता हूँ। Leuven. Leuven. कू नहीं बोलते, डच में कू नहीं है, डच में it was KU Leuven like something. ठीक है, Leuven. कितना टाइम था तो वहाँ? तेरा 2 बार तेरे चक्कर लगे? 2 बार, हाँ 2 बार 3 months तो टोटल 6 months. सेम प्रोफेसर के अंडर? सेम प्रोफेसर। Was it like previously decided कि 2 बार आएंगे या फिर नहीं तो पहले गया था, फिर अगली बार उन्होंने बोला कि इस समर भी फ्री है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले समर के बाद उन्होंने बोला मास्टर PhD के लिए फ्री है, मैंने कहा देखते हैं। तो वो ऐसे ही होता है, हर रिसर्च लैब का यही होता है कि अगर पहली बार इफ यू वर्क वेल तो दे विल मोस्ट प्रोबब्ली हैव अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद फिर क्या? फिर खत्म, बैचलर्स खत्म, उसके बाद बैचलर्स खत्म हो गया? अच्छा हो गया होगा। उसके बाद क्या है? खत्म नहीं हुआ। तू खत्म कर, तो तू खत्म कर ना। मैंने देखो ऑब्जेक्टिव बोल दिया, अब तू लेके जा। अश्विन ने सिद्धांत ने बोल दिया खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अश्विन ऐसा नहीं यार, तू सेकंड ईयर ही पहुंचा अपने मन में, तो सेकंड ईयर ही पहुंचे हम। तेरे हिसाब से चलेगा शो ये। मेरा बड़ा वो क्वेश्चनिंग वाला टोन था मेरा। खत्म हो गया फिर कहा खत्म हो गया है जी, खत्म हो गया जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते। बट हाँ आई मीन करेंटली बस एक ही जरा इंटरनेशनल हो गया एंड देन हाँ, तो the benefit with like a research internship is it helps you get more research internships. So when I came back, तो एक IIT Delhi में भी there's this professor who's working on the same thing. So I emailed him too, and he was like, हाँ काफी similar है, तो I worked with him too. And like most of the times I was working on some research project or the other. And the other thing that is necessary for your, like, if you want to go for a master's of science, is that you have to have research publications. And if you're working in like good research labs, they are always pushing you to get research publications. So and your GPA and your coursework, I mean, they do matter, but they can, I mean, if you can justify them with your some other like research experience or anything, that is also good. तो basically कह रहा है कि
Can we call all this research work as an extracurricular activity more than No. your regular curricular? I mean, you can call it them as you can call them as co-curricular activities. Extracurricular तो is like sports. Cultural हो जाता है, sports and all हो जाता है. Okay, co-curricular activity. But मतलब वही तू इसकी importance पे highlight कर रहा है फिर. तो नहीं एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स और इन सब के आई थिंक मास्टर्स में उतना नहीं होता. नहीं मैं co-curricular तेरा research का ना research का of course it's important. Like it depends. If you want to like pursue a job after your bachelor's, then I don't think research is that much of a thing. But if you want to go for a master's, it is. I mean, so the thing is, some universities like just fixate on your CGPA and your GRE score, and but those are not like very good. But you can get into that. But generally, the good universities see your all-round profile, your research, your internships, your CGPA. I mean, and it's not like you have to be like very good in one or like something, but if you're lagging in one, but you can justify that I'm lagging in this due to this or like something, it's a well-rounded profile, then it's okay. There's no magic formula to get into any universities. You just need to be a well-rounded person, right? Yeah. That's the main thing with like master's applications. You never know. There's no set like procedure. What clicks? ये किया है तो हो जाएगा, कोई गाइडलाइन नहीं है. बट बस एडमिशंस कमेटी का जो अच्छा लग गया वो लग गया. ठीक है. फिर उसके बाद आई मीन इस पॉइंट में हमारा टॉप नॉच इंस्टीट्यूट आईआईटीज के में जैसा होता है उसमें काफी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है एंड दिस वन स्कोर आ गया मोर ह्यूमन एलिमेंट टू इट एंड आई थिंक बोथ दोनों के प्रोस एंड कॉन्स आर राइट. आईआईटीज इट विल बी अ वेरी टू द पॉइंट मार्क शीट है तेरे. And this one has some sort of biases by the human who's actually doing it. Probably उस बंदे को अगर he's a racist Indian, I mean he's racist towards Indians, then probably you won't make it or anything, right? No, that's the thing. There's a very high probability that your application will be checked by an Indian. I mean, having said that, or like MIT में, Stanford में, I will tell you CMU में क्या distribution है. तो in like graduate programs or like in robotics institute or the School of Computer Science, 40% are Indians, another like 50% are Asians, Chinese, and the remaining 10% are like Americans. Rest of the world. So you basically went from Asia to Asia. So I think it's not just about कि तुम्हारा evaluator जो होगा वो भी Indian होगा. And the other thing is, हाँ, evaluator में क्या होता है कि सिर्फ एक evaluation नहीं होता है. That is also very right. It's a step by step. It goes to like 5 levels, and then a professor also checks it, then a grad student also checks it, then it goes to like another review round, and if they want, they can also go for an interview. So correct. उसमें problem नहीं है. And end of the day, they always try to maintain that diversity in their class. So वो एक diversity का चल जाता तो वो उसी को consistent रखते हैं कि क्लास में 100 बच्चा है, 40% Indians का kind of 30 to 40% Indians आएंगे तो आने दो types. वो उसको maintain रखते हैं. तो वो रेशियल वाली बात आती नहीं है इतनी. वो मतलब रेशियल और वो सब तो मुझे एकदम ही लगता है इन सब में. बट द थिंग इज कि अमेरिकन्स डोंट जनरली गो फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स गेट जॉब्स आफ्टर हाई स्कूल क्योंकि इट इज गुड वेल पेइंग एंड इफ यू डू अ बैचलर्स देन इट्स लाइक very good pay. Then you want to invest some money into a master's program and then go into research and whatever. So that is a more viable option for like Indians or Chinese. Americans don't go much into like masters or something. So they probably think that the number of years I'm spending doing a master's, they could earn for that, right? Yeah. ठीक है, सही. Anyway, present day पे आते हैं. तो present day पे Carnegie Mellon. अच्छा हाँ, बीच में नहीं. पहले तेरी बैचलर्स कंप्लीट करवानी है हमने. हां, थर्ड ईयर खत्म. थर्ड ईयर में फिर से के ल्यूवन. फोर्थ ईयर चिल. फोर्थ ईयर कैम्ब्रिज. ओह चिल कर रहे चिल. कैम्ब्रिज तो मैं चिल करने गया था. कैम्ब्रिज थोड़ा यूके भी जाने का. ओ हाँ, तू नहीं आया था. हमारी बात हुई थी उस टाइम पे जब तेरा मैंने लिंक्डइन पे देखा था. करेक्ट.
करेक्ट। मैं इसको कह रहा हूँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, स्कॉच पिलाऊंगा, स्कॉच एडिनबरा आ जाइए, स्कॉच पियेंगे इसको। नहीं आना, नहीं आना। ये मुझे कह रहा भाई तू बेल्जियम जाके बियर पी, बियर पी। दोनों कुछ नहीं करे, दोनों इस टाइम पे इंडिया में आ गए, इंडिया में दिल्ली में बैठ के बातें कर रहे हैं। अरे बेल्जियम में तो बियर इज द बेस्ट यार। तो बेल्जियम में देयर वाज दिस आल्सो थिंग विद माय प्रोफेसर कि once I was working on a Sunday and I emailed my professor ki something about work, and then the professor was like, why are you working on a Sunday? And he gave me like 5 bars to try out in Belgium, and then I said I have already tried out those 5 bars. Then he told me about more bars that I should try out. They are pretty chill. कौन सी फेमस बियर कौन सी है बेल्जियम की? मेरे को अडिंगर बेल्जियम डच है ना? हाँ मतलब वो नहीं है, बेल्जियन नहीं है। बेल्जियन है, स्टेला आर्टुआ है, स्टेला है बेल्जियन। हाँ, एक वहां पे आती है डेलिरियम। सो स्टेला इज लाइक मतलब वो वाइडली प्रोड्यूस्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड वाली बेल्जियन बियर है, तो इट्स नॉट गुड, मतलब ठीक है। ठीक है। बट हाँ वहां जाके, और द मेन थिंग इज माइक्रो ब्रूअरीज, तो मोस्ट ऑफ द बार्स मेक देयर ओन बियर और दे सेल देयर वहीं पे, फिर वो कहीं जाती नहीं। वहां पे काफी अच्छी है। तो कैम्ब्रिज वाला तेरा इंटर्नशिप क्या था वैसे? आई मीन कमिंग बैक टू इट, सॉरी। कैम्ब्रिज का था AI in like computational social sciences or something, that so I was in the machine learning aspect of that. तो उसमें ये था कि इंडिया के एंड यूसेज जो एनर्जी मॉनिटरिंग है कि कितना एनर्जी यूसेज आ रहा है, तो उसमें क्लस्टरिंग करके टू सजेस्ट सम पॉलिसी चेंजेस कि the tariff rate should be dynamic, not a fixed price, because COVID has affected unemployment and like everything. But so it's like all of these ML internships, and then you end up with a robotics masters. I mean, yeah. So the thing is, I did a mechanical engineering major in undergrad, and I had like mechatronics, robotics, machine learning, and then I wanted to jump to robotics, so master's robotics. And the robotics institute here is under the School of Computer Science. हाँ, तो एप्लीकेशन है उसका पूरा। हाँ। The robotics is generally more computer science. So अब robots के जो like mechanical aspects होते हैं कि robot को मतलब build करना है, we design and we plan the algorithms और सब कुछ, but जो build करना है हाँ वो the mechanical engineering department does. अभी कार्नेगी मेलन में क्या चल रहा है? क्लासेस चल रही है फिर, या क्लासेस भी ऑनलाइन है? क्लासेस चल रही है, नहीं, सब in person। सब प्रॉपर खुला हुआ है, like back to normal। But full mask। अभी तो समर में मास्क भी हट गए थे, बट फिर वापस केसेस स्टार्ट हो गए तो मास्क वापस आ गए। बट अच्छा, ये फर्क है फिर यूके और यूएस में अभी, ये बहुत अच्छा, बड़ा मास्क नहीं है। मास्क भी नहीं है भाई यूके में लोग बचे हैं, लोग बचे हुए। नहीं, इंडिया में भी मास्क नहीं है वैसे, मतलब कोई पैसा अगर लोग यहाँ कम होते हैं तो वो फ्लाइट पकड़ लेते हैं दिल्ली अमृतसर से, भर जाते हैं यहाँ पे, वापस आ जाते हैं लोग फिर। लेकिन अच्छा कम हो गया, चलो फिर और आ जाते हैं, और आ जाओ, एयर इंडिया चढ़ जाओ, आ जाओ और वीजा ग्रांट कर देते हैं। तो नहीं, यहाँ पे काफी चिल सीन है उस तरह, यहाँ पे काफी चिल सीन है। सही यार, इतनी यूनिवर्सिटीज के तेरे को एक्सपोजर मिल गए, तो मतलब अभी क्या प्लान है फिर तेरा? तेरे को चुननी यूनिवर्सिटी जॉब की, अभी तेरे को पीएचडी का तेरा प्लान है इसके बाद? नहीं, मेरा कोई पीएचडी का प्लान नहीं है। अब जो मेरी मास्टर्स है वो भी इज लाइक द फर्स्ट 2 years ऑफ अ पीएचडी, तो मेरा इट्स नॉट जस्ट कोर्स वर्क। तो अगर 180 क्रेडिट्स है तो 90 आर कोर्स वर्क एंड 90 इज रिसर्च। तो वो थीसिस बेस्ड है, तो उसमें जितनी मास्टर्स में रिसर्च हो जाती है, ठीक है, उसके बाद बस जॉब। हाँ मतलब उतनी कोई ऐसी चुन नहीं मची है कि जॉब करनी है, बट अब और I mean, masters के लिए you're not getting paid, right? Is that you're getting paid? हाँ, तो there is this कि my research project is like funded by NASA, तो NASA pays for my full fees and like my stipend also. तो हाँ, तो if you are in like a research based masters या कुछ,
तो you get funding and you get a stipend भी तो full fees वाला तेरी मास्टर्स की फीस भी नासा पे कर रहा है। ओ सही। तो मतलब तेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया कार्नेगी मेलन को? मेरे पॉकेट से कुछ नहीं है, उल्टा आ रहा है मेरे पास। लॉन्डे ये उल्टा मार रहा है, ये उल्टा मार रहा है, ये अच्छा था। But before you went to when you applied for this masters, then itself NASA was sponsoring you. You went there, you performed for a while, and then you got NASA as your financial. So नहीं, पहले से नहीं होता। Like in some cases, what happens is when you apply and you get in, then you can contact your professors for like research projects and everything. So you have to have an advisor, and like if the advisor is working with some like company, they will fund you for your masters and everything. So that is also the thing. So you have to pick the right programs, and like if you want to come to US and you don't want to spend a lot, then you have to pick the right program. So most of the good universities have like programs which you can get funded. So CMU is an outlier जिसमें you can get like 0 fees, but generally हर university में you can get like around 50%, 70% covered. तो नहीं, मैं सॉरी, मेरे मन में क्वेश्चन आया, आई थिंक थॉमस का वही क्वेश्चन था, तो शायद आंसर नहीं हुआ। तूने किसको अप्लाई किया था, नासा को या यूनिवर्सिटी को? नहीं, यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रोफेसर के साथ थोड़ा काम किया, उसके बाद एक नासा का प्रोजेक्ट था। तो नासा प्रोवाइड्स फंडिंग टू माय प्रोफेसर एंड दैट फंडिंग इज डायरेक्टेड टू माय फेलोशिप या वीजा व्हाटएवर। ओके। So when you went there, you had to start paying, and then you realize, oh नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। स्टार्टिंग में you have to pay for 1 semester, you have to pay, उसके बाद फंड हो जाता है। राइट। और कितना टाइम का प्रोजेक्ट है तेरा? प्रोजेक्ट तो it's a 5-year project, but मेरा 2 साल ही चलेगा, तो it's in the 3rd year, the 3rd or 4th year, 2 साल एंड तक चलेगा पूरा जितना मास्टर्स है, मतलब एंड तक है तेरा। नहीं तो वैसे वो घर में नहीं आते, वो दिन के दिहाड़ी वाले वर्कर्स नहीं होते, सर हम 2 दिन में मतलब हम दिन का पैसा लेंगे, तो अच्छा ठीक है, बट सर 10 दिन का काम हम 1 महीने में करके देंगे, तो पैसा 1 महीने का मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म है। सही है। तो अभी प्लान फिर जॉब्स के लिए है? नासा वालों को ही बोल जॉब दे। एक नासा में ना जॉब करना मुश्किल है, मतलब if you're an international student and you want to like go into space stuff like NASA or SpaceX या Blue Origin कुछ भी, तो the route is you have to go for a PhD because it makes your PR easier, and then apply for a PR and then go into like मतलब basically देखो वो you need that US residency. हाँ, because space is like मतलब national उसका है ना, तो space में internships भी you can't get if you're not a US citizen. बस मतलब शाहरुख खान स्वदेश में ही एकदम से नासा पहुंच गया था, वरना नहीं पहुंच। वो सारे मूवीज नासा में। वैसे तेरे फील्ड ट्रिप्स लगते हैं वैसे? अभी तो नहीं लगे हैं, बट लगने चाहिए बाद में। अभी तो काफी वर्चुअल था, और मतलब अब तो हाँ थोड़ा वापस लैब में जाके हो रहा है काम। सही है यार। इसके जो फील्ड ट्रिप्स लगेंगे, इसको फिर से बुलाएंगे एक पॉडकास्ट में। बता भाई कैसा रहा, हमें बता अंदर क्या हाउ वाज इट, 15 मिनट के लिए वीडियो, व्हिच सेंटर डिड यू गो टू। अच्छा, उस पे अश्विन बोलेगा सुन मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बता देना, मैं सुनता हूं, बैठ के अच्छा लगता है मेरे को। मैं भी सुनूंगा। नहीं, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स नासा के होते हैं, तो यू हैव टू साइन लाइक अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कुछ नहीं बता सकता। फिर भी what is Houston? That's the question. What is Houston? अपने क्लीन स्लेट ग्राफिटी का बोलते साथ में फंडिंग भी गई, साथ में जेल में पड़ा रहेगा। Right on the say Florida. The first episode from jail. Florida episode from jail. सही नहीं, ये तो काफी कूल है यार, काफी कूल है। Shit man. I think सारे listeners को एक थोड़ा सा वो हो गया यार, क्या कर रहा हूँ जिंदगी के साथ, मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ जिंदगी के साथ साथ। I think they are getting to know कि bloody hell it is possible, मतलब it is possible, हाँ, it is possible। हाँ, तो एक the single misconception that I have to like
that I want to clarify is that कि अगर किसी को US में masters करना है तो it's not like कि they can't afford it. वो it is generally, I mean, if you work for it and if you get like into a good university and a good program, you will always get funded. तो ऐसा कोई there is not a precursor to a US masters कि you have to have like 2 crore to invest into your masters. एक और तेरे से मतलब मेरे को एक फाइनल पॉइंट जो तूने ही बोला, मैं चाहता हूँ कि तू खुद ही ऐड करे, तूने नहीं करा, मैं तेरे को वर्ड्स देता हूँ, ठीक है? जो तूने स्टार्टिंग में बोला that you actually mailed 200 professors to get response from 5, वो 200 मेल करने के लिए भी तेरी मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि लोगों के आजकल टाइम में वो होता है कि यार fuck, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? What do I have? I'm still pursuing my undergrad and all. What was your motivation? So the only motivation in my life is there are 2 ways that you can learn swimming. First is you don't have to get into the water. You have to try all the strokes and then jump into water knowing how to swim. My concept is that jump into the water and then learn how to swim. So my concept was like whatever I know, but if I email the professors and then I tell them ki I know this and that and I want to work on this, so they are mostly so the professors also know. The professors know that you're an undergrad, and like the main thing is to have a motivation to work or like do something in research. The main thing is that, and after that you have to learn everything. So in master's program also, so not only for undergrad, after masters too, and there's this, my program has this advisor matching process. Then the advisor matching process also, the professors are not that much into asking technical details about your projects or to gain a technical view of your knowledge. They just want to know if you are interested in the broad field and if you're interested to invest your time and do something on this project. So that is my main concept. I think don't reject yourself. Let the world reject you maybe, but don't reject yourself. I mean, yeah, and like if you get a reply from any professor and you tell them that I know this and that, I mean, he will go an extra. I mean, generally, I find people in academia to be better than people in the industry because they know that we have to transfer our knowledge and we have to go together as like a group. I think adding to what Thomas said, क्या बोला था तो यार अभी अंग्रेजी बड़ी don't reject yourself. उसके बाद let the world reject you. At best, yeah. At best, but before that, start applying. Bloody hell, take your first step forward to it is what I'm gonna add to it. लोग वही नहीं करते हैं. Cool, I think it's not like कि सबसे starting में कोई बहुत अच्छी internship लगनी जरूरी होती है. Starting में you have to just learn. So जहाँ भी internship मिले 2-3 बार कहीं भी internship करके learn and then apply for like good internships. But make sure you don't pay to get it. Make sure you don't pay. Well, that man is going to be really sad. Awesome. I think on this note, we can wrap this one up. This was a pretty good conversation. कुछ final comments किसी को add करने हैं? That's it, man. I think ये last के 2 मिनट final comments ही थे. हाँ, last के 2 मिनट final comments. Live your American dream, man, and the rest of the people start living your dream. Yeah, man. So, yeah, man. Thank good you. Luck, Rashmin. Good luck, Rashmin. Touch में रह. UK आ तो बता. Thanks for having me. Yeah, it was a pleasure, man. And with that, हम अपने 12th episode खत्म कर रहे हैं. Thank you, guys. Thank you, guys. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.